बांके बिहारी को मैं मिलने वृंदावन आया। मेरे बांके बिहारी को मैं मिलने वृंदावन आया। मेरे बांके बिहारी को मैं मिलने वृंदावन आया। मेरे बांके बिहारी को मैं मिलने वृंदावन आया। मैं मिलने वृंदावन आया। मैं मिलने वृंदावन आया। मैं मिलने वृंदावन आया। मिलने वृंदावन आया। मेरे बांके बिहारी को मैं मिलने वृंदावन आया। मेरे बांके बिहारी को मैं मिलने वृंदावन आया। जय हो। प्रेम से ताली बजाते हुए श्री राधे। लेके फूलों के हार कितने साजो श्रृंगार। 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 मैं तो होके मगन आया। मैं मिलने वृंदावन आया। मेरे बांके बिहारी को मैं मिलने वृंदावन आया। मेरे बांके बिहारी को मैं मिलने वृंदावन आया। मेरे बांके बिहारी को मैं मिलने वृंदावन आया। वृंदावन रसिया की सतगुरु महाराज की श्याम की मुझ पे नजर जो पड़ी है। 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 लगता है दिल में मोहब्बत चढ़ी 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 है।
की, जो कहा है दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, दिल की बस्ती अजीब बस्ती है जो रोज उजड़ती है और रोज बस्ती है। और दिल की दौलत को खरीदने वालों, और दिल की दौलत को खरीदने वालों की ये जितनी महंगी है ये उतनी सस्ती है। और जब सस्ती है तो मेरी क्या, राधे राधे बोलूंगा, कृष्णा कृष्णा बोलूंगा, राधे राधे बोलूंगा, कृष्णा कृष्णा बोलूंगा। दोनों हाथ ऊपर कर देना, दोनों हाथ ऊपर कर देना शांत होके, राधे 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 राधे। जो बैठे हैं वो भी उठेंगे तभी, नहीं तो आप याद दिख रहे हैं मेरे को, है? सभी पीछे उठा इसलिए रहा हूं, कई बार बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है अगर नहीं उठे। बहुत आवश्यक सूचना है, कृपया ध्यान दें। गुरु महाराज जी के निर्देशानुसार जो बैठे हैं वो भी खड़े हो जाएं, जिनके दिल में प्रेम है वो खड़े हो जाएं, बाकी बैठे हैं। ये प्रेमियों की महफिल है, बाकियों की नहीं। और ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। HP 28 9569, HP 28 9569 9569, गलत जगह पर पार्किंग हुआ है, कृपया जल्दी से जाएं और अपनी गाड़ी हटा दें। गलत जगह पार्किंग हुआ है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। HP 28 9569, HP 28 9569। दूसरा HP 74A, HP 74A 2185 2185, दौड़ कर जाएं, गलत जगह पर पार्किंग हुई है, गाड़ी हटानी पड़ेगी, जल्दी जाएं। HP 28 9569, HP 91, HP 91, HP 91 5999, ये समझ लें 5999 5999 5999 5999, ये गाड़ी नंबर कृपया जिनकी भी है वो जल्दी जाएं और इस गाड़ी को वहां से हटाएं। गुरु महाराज जी कहते हैं जो बैठे हैं वो भी खड़े हो जाओ, पर खड़े उसमें होना जो प्रेमी लोग हो, बाकी ना खड़े हो। और गुरु जी के लिए दो शब्द आप सबकी तरफ से, कि तुम मेरे पास अब आ जाओ, अपने सतगुरु के लिए, कि तुम मेरे पास अब आ जाओ, तो फिर जाया ना करो, कि तुम मेरे पास अब आ जाओ, तो फिर जाया ना करो, और जब जाने का इरादा हो तो फिर आया ना करो। देखिए हमारे लिए तो वृंदावन भी यही है, हमारे लिए तो मथुरा काशी सब यही है, काशी कैलाश सब यही है। कहते हैं देखो ध्यान दीजिएगा, एक बार कबीर साहब और गुरु नानक देव जी के बच्चे शिष्य कहीं खड़े थे, तो एक पूछा सामने से, बोला बताओ गुरु नानक देव जी बड़े या कबीर साहब बड़े? तो कोई बोले गुरु नानक देव जी बड़े, कोई बोले कबीर साहब बड़े, मेरे गुरु जी ऐसे, मेरे गुरु जी वैसे, इकड़ दुक्कड़ कोई शशि जी की तरह बेचारे वहां फंसे पड़े। अब वो कुछ ना बोल पाए, एक बोले मेरे गुरु जी के पास ये, मेरे गुरु जी के पास वो, और सामने से बोले तुम भी बताओ बताओ। तो शशि जी की तरह एक व्यक्ति वो बेचारा बीच में फंसा पड़ा, तो कुछ ना बोले। तो तब पूछा बताओ बताओ तुम्हारे लिए कौन बड़े? तो शशि जी बोलते हैं ऐसा करो जी, दोनों के दोनों गुरुओं को, नानक देव जी को और कबीर साहब को सामने खड़ा कर दो, फिर ही बता पाऊंगा कौन बड़े और कौन छोटे। बोला ऐसा तो हो नहीं सकता। बोला अगर ऐसा हो नहीं सकता तो कौन बड़े कौन छोटे वो तो मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूं कि जो हर सुख दुख में मेरे साथ खड़े वही सबसे बड़े, जो मेरी नजर के सामने खड़े वही सबसे। तो इसलिए गुरु जी के चरणों में हम तो कहते हैं सब हमारा तो सब यही, तो इसलिए बड़े प्रेम से सबने क्या कहना, राधे राधे बोलूंगा, कृष्णा कृष्णा बोलूंगा, राधे राधे बोलूंगा, कृष्णा कृष्णा बोलूंगा, राधे राधे बोलूंगा मैं, 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 कृष्णा कृष्णा बोलूंगा, वृंदावन में नाचूंगा मैं, रोशन हो जाऊंगा,
बंधन छोड़ आया मेरे बांके बिहारी को मिलने वृंदावन आया। मेरे बांके बिहारी को मैं मिलने वृंदावन आया। मेरे बांके बिहारी को मैं मिलने वृंदावन आया। वृंदावन रसिया की, बांके बिहारी लाल की, गोविंद गोपाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और फिर क्या कहना, पर्दा मुख से हटा बंशी वाले, पर्दा मुख से हटा बंशी वाले। तेरी महफिल में तेरी महफिल में तेरी महफिल में आए दीवाने, तेरी महफिल में आए दीवाने, तेरी महफिल में आए दीवाने, तेरी महफिल में आए दीवाने। पर्दा मुख से हटा बंसी वाले, मुख से हटा बंसी वाले, पर्दा मुख से हटा बंसी वाले। मुख से हटा बंसी वाले। तेरी महफिल में तेरी महफिल में तेरी महफिल में आए दीवाने, ओ तेरी महफिल में आए दीवाने, तेरी महफिल में आए दीवाने। तेरी महफिल में आए दीवाने। बांके बिहारी लाल की, राज की, मुनिनाथ की, गुरु महाराज की। सभी से निवेदन करूंगा, फिर एक निवेदन कर रहा हूँ, जिनके पास व्यवस्था है, गाड़ी है, व्यवस्थाएं हैं, वो बिल्कुल भी अपनी जगह से ना हिलें, या तो बैठ जाएं या नाचते रहें और बड़े प्रेम से जय जय सेवादार कहते हैं। एक ही रास्ता है आने का, उस तरफ से आएं और इस तरफ से निकलते जाएं। बड़े प्रेम से धूने पर आहुति डालें और लंगर के लिए पीछे की तरफ जाएं। बांके बिहारी लाल की, गुरु महाराज की। तो आइए हमारे नीलम जी के मुखारविंद से और आचार्यों के मुखारविंद से बड़ा सुंदर हम हाजरी गुरु चरणों में लगाएंगे। मोहनलाल शर्मा जी भी यहाँ पर विराजमान हैं। गुरु चरणों में हाजरी चलती रहेगी, सब नाचते रहेंगे। जल्दी में कोई ना आए, सब आराम से बैठे, बहुत लंबा दिन है। बांके बिहारी लाल की। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की, श्री बाबा जी महाराज की। बोले श्री सद्गुरु जी की। चरणों में आया हूँ, चरणों में ठिकाना दो, चरणों में आया हूँ, चरणों में ठिकाना दो, चरणों में आया
जो हमारा चैम्बर है, मैंने पहले बोला था, इस चैम्बर को खाली कर दें। यहाँ पर फल वाले बैठेंगे, बाकी माथा लगाते रहेंगे। बाकी इधर चैम्बर खाली कर दो और तेरे दर पे आया हूँ, विनती ये सुन लेना। दर पे आया हूँ, विनती ये सुन लेना। तेरे दर का भिखारी हूँ, हरदास ये लाया हूँ। तेरे दर पे आया हूँ, चरणों में जगा देना। तेरे दर पे आया हूँ, चरणों में जगा देना। तेरे दर पे आया हूँ, चरणों में जगा देना। चरणों में जगा देना। तेरे दर पे आया हूँ, चरणों में जगा देना। दर पे चरणों में जगा देना। खाली झोली लाया हूँ, खाली झोली लाया हूँ। चरणों में जगा देना। तेरे दर पे आया हूँ, चरणों में जगा देना। चरणों में आया हूँ, चरणों में जगा देना। चरणों में जगा देना। चरणों में आया
और हमको दिए हैं खजाने। डम डम डमरू बाजे बोले, डम डम डमरू डम 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 डमरू बाजे बोले, और आप बसे वीराने में। एक बार दोनों हाथ उठा के चिड़ियनकर महादेव की बम बम बम, एक बार गज के बम 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 बम। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। एक बार नाच के हाजिर की ज्यादा बन जाएगा बाबा जी के चरणों में। ऐसा डमरू डम 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 डम, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सदगुरुदेव महाराज जी का देश हुआ है कि जैसा कि बाबा जी बताते हैं कि जो लोग बैठे रहते हैं बाबा जी को बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो खड़े होकर बिल्कुल नाच के हाजिरी लगाते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले अभी सदगुरुदेव महाराज जी के मुखारबिंद से हमने सुना था कि ऐसा नहीं सोचना कि हम दुखी हैं, ऐसा सोचो कि बाबा जी के चरणों में आए हैं, हमेशा सुखी है तो सुखी रहेंगे। एक बार सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं तो आनंद आए। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश, सारा कैलाश, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू डम 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 डम, डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जय भोले, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। तेरे डमरू की धुन राजा राम ने सुनी, तेरे डमरू की, तेरे डमरू की धुन राजा राम ने सुनी, डमरू की धुन सीता मैया का, सीता मैया का, सीता मैया का मन भी मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हो सारा कैलाश, कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू डम 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 डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। तो बाबा जी आपके हाथों में डमरू अच्छा लगता है ऐसा भक्तजनों का मानना है, तो आपके लिए डमरू लेके आए हैं हमारे बहन। तो एक बार आपके हाथ में अगर डमरू आ जाए बाबा जी तो हम परम सौभागी रहेंगे कि आपके हाथ में हम भी डमरू देखेंगे। तो हम दीदार करेंगे बाबा जी का, और शायद वो मौका मिले अगर बाबा जी का देश हुआ। बोले सदगुरुदेव महाराज की। तो बाबा जी के चरणों में ये अरदास है, बाबा जी के हाथों में डमरू है, इनकी फरमाइश है कि बाबा जी आप इसको बजाएं, इस बहाव पे जरूर बजाएं। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू डम 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 डमरू डम 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 डमरू डम 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 डमरू डमरू। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया। तो आचार्य जी ये डमरू भी भेज दिया भोलेनाथ ने। अब मैं गुड़िया को बोल रहा हूँ तेरे मन में क्या इच्छा हुई कि आज डमरू देना 21 सालों के बाद है, और भजन चला डमरू का और डमरू लेके आ गई। क्या इच्छा की मन में कि डमरू ले जाना है? स्वामी जी के लिए बांसुरी और मेरे लिए डमरू। और कॉम्बिनेशन ये देखो नीलम जी कि आप डमरू वाला भजन गा रहे, मैंने नहीं बोला डमरू वाला गाओ, मैंने बोला कि शिव जी भगवान का श्रवण मास का गाओ, ठीक है? तो अब गुड़िया डमरू ला रही है, मतलब कहने का मतलब है अब मन में जब विचार करोगे, गहराई से विचार करोगे तो सारी कायनात आपके उस कार्य को सिद्ध करने में जुट जाती है। और मैंने एक दिन आपको कहा था कि एक ही ऐसा दरबार है जहां विष्णु भी है और शिव भी है इकट्ठे कॉम्बिनेशन में, जबकि इस गुड़िया ने नहीं सुने, ये नहीं आई थी उस दिन कि सुना आपने? आपको बोला तो नहीं था कि दोनों चीजें इकट्ठी लानी, समझ रहे? जब जब आप कोई भी मनुष्य मन में विचार लेगा, अच्छा या बुरा, अच्छा लेगा तो अच्छा होना शुरू हो जाएगा, बुरा लेगा तो बुरा विचार व्यक्ति के मन में अपने आप। श्रद्धा से अगर भगवान शंकर को आप पुकारोगे, भोले बाबा ऐसे हैं, हर भगवान को खुश करना बहुत कठिन होता है, लेकिन मेरे भोलेनाथ ऐसे हैं और कन्हैया लाल दोनों ही ऐसे हैं। इनको अगर सच्चे मन से आप पुकारोगे तो निश्चित रूप से आपने जो मन में विचार किया उसको पूर्ण कर देते हैं। मैंने कई बार ऐसे ऑब्जर्वेशन लगाई। एक बार मैंने कई वर्ष पहले की बात है, मैंने कहा कि हे भोलेनाथ आप मुझे एक ऐसी त्रिशूल दो जो सभी शक्तियों का नाश कर दे। क्या बोला मैंने? ऐसी त्रिशूल दो जो सभी शक्तियों का नाश कर दे। तो अब मुझे भोलेनाथ ने त्रिशूल कहां से भेजी, मैं आपको ऐसे 2 मिनट की गप सुनाता हूं। तो ये तो स्वामी जी को दो, नहीं तो मैं बजाना शुरू ना कर दूं। तो गुड़िया को बधाई, शुभकामनाएं डमरू के लिए। पर अभी हम माने नहीं कि हुआ क्यों ऐसा, क्यों मन में विचार आया, बोलो सोचो ना, क्यों सोच लिया आपने ऐसा कर दो? ऐसे पूछ रहा हूं मैं, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस बात में। जब जब आप गहराई से चिंतन करोगे, मनन करोगे, तो सारी प्रकृति, अभी बोला था ना 1 घंटा पहले,
कि उस कार्य में लग जाएगी कि इनके लिए वो किया जाए। अभी पिछले जब मैं आया था तो मेरे से कुदरती निकल गया, जनरली मैं बोलता नहीं, ऐसे बातें गुप्त होती है। मैंने बोला आपका एकमात्र दरबार है जहां श्री कृष्णा और शिव का कॉम्बिनेशन है, दोनों शक्तियां पैरेलल चल रही हैं, और ये बड़ा संसार में बड़ा कहीं कहीं होता है, दुर्लभ है ये चीज। तो उस दिन भगवान भोलेनाथ ने शायद देवी के मन में ये विचार उत्पन्न कर दिया कि जाओ वहां एक डमरू और मुरली दे के आओ। भोलेनाथ की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो क्या सुनाने लगा था मैं आपको, बताओ? गप? कौन सी गप? त्रिशूल। एक शनिवार को मुझे एक ऐसा प्रेत मिल गया, बाबा जी मैं नहीं जाना, मैंने तो मेरे साथ रह ले, कई वर्ष पहले की बात है। तो बाबा जी फिर मैं आपके साथ रहा करूंगा, सब जगह आप जहां ड्यूटी जाएंगे वहां चलूंगा। मैं कह नहीं भाई तू यहाँ रह ले, यहाँ सारा अरेंजमेंट है तेरा, और वहां जो मैं खाऊंगा वो तो तेरे खाने की चीजें नहीं है कि नहीं भाई। बोले अब मेरी इच्छा करके भी आपके साथ ही रहना। मैं प्रेतों को पालने लग गया तो आपको कहां बिठाना है? तब मैंने भोलेनाथ का आह्वान किया कि हे भोलेनाथ, ये जिद कर रहा है, हट कर रहा है ये मशान, इसके लिए मुझे एक ऐसी त्रिशूल दो कि उस त्रिशूल को धोने में मैं गाड़ दूं तो वहां जो भी मत्था टेक दे उससे अपने आप ही वो प्रेत भाग जाए, किसी के साथ भी वो प्रेत हो उस श्रेणी का। तो एक मौनी बाबा हुए सुजानपुर में, जब आप जाएंगे कभी, पता नहीं अब हैं कि नहीं है। तो मैं उधर से पालमपुर से आ रहा हूं, वो मौन में है 12 साल से। मेरा ऐसे मन में इच्छा की, मैंने हनुमान की मूर्ति देखी, वो बड़ी सी नदी के बीच में जो है सुजानपुर के पास, कि ये हनुमान की मूर्ति देख लेता हूं कैसी है, बड़ी ऊंची मूर्ति है। तो मेरी ऐसी इच्छा की मैं आगे चला जाता हूं, मुझे नहीं था पता वहां बाबा रहते कोई कुछ। मैं नीचे को उतरा तो देखे बाबा ध्यान में बैठे, 5-4 भक्त बैठे हुए, वो अपना चाय चूहे पी रहे हैं। तो मैंने बोला कि बाबा जी से बात करनी। बोले बात क्या करनी, तो मौन में। मैं कब से, मैं कब टूटेगा मौन? बोले 12 साल से, अभी पता कब टूटना। मैंने बोला तो बाबा जी को बोल तो दो कि कोई मिलने आया। बोले आप नहीं बोल सकते। मैंने तो ऐसा करो, वहां मैं एक पर्ची देता हूँ आपको, उसको उनके बस टच नहीं करनी, दूर रख दो, 10 फुट दूर चाहे, एक पर्ची रख दो। बोले ठीक है। तो मैंने पर्ची पे एक त्रिशूल बना दी, लिख दिया सिद्ध ओम, मैसेज चला गया सीधा शंकर को। महात्मा जी ध्यान में बड़े आंखें खोली, पर्ची पे लिखा रवि बाबा। क्या लिखा? अब उनको परेशान लोग जो वहां बैठे साधु भी थे 2-3, रवि बाबा अंदर सिद्ध धुना है, वहां से एक त्रिशूल को उखाड़ दो। अब मैंने अंदर को चलाओ, भक्त टोके जैसे यहाँ आपको करते हैं, कहाँ मानते हैं किसी की। बोले जी कहाँ जा रहे हैं आप? मैं बोले मैं अंदर गुफा में जा रहा हूँ, बाबा जी ने देखो क्या लिखा है। जब पढ़ाए हो परेशान, बाबा जी ने कहा, बोलते तो थे। अंदर गए, गर्म थी त्रिशूल, कपड़ा लिया, अपने कपड़ा भी जल गया, बड़ी मुश्किल से उखाड़ी, कई वर्षों की गड़ी हुई त्रिशूल वो है, उसमें गोल धोने में ऊपर दिखाते क्या वो ऐसे नहीं है सारी त्रिशूलें वो चमत्कारी त्रिशूलें हैं जो शंकर ने स्वयं भेजी है। ले ली, इसको वहीं गाड़ दो। देखो उनको पता है कि कहाँ गाड़नी है, समझ गए? ले आए हमने उसमें जैसे गाड़ी वैसे वो प्रेत चलाने लगे। बोले बाबा ये क्या ले आए? मैं कह रहे शंकर ने दिया भाई, मैं क्या करूं? समझ गए? मतलब कहने का मतलब कि हमारे पास अपना कुछ नहीं है, सब दिया ही है। लोग भी बोलते हैं कि सब कुछ इनको ऐसे दे देते हैं, समझ गए? तो भाई ऐसे ही होना चाहिए कि सब कुछ ऐसे ही होता रहे, समझ गए? और आपको तो जोर लगा के करना पड़ता है ना, हमारा ऐसे हो जाता है। नहीं तो दुकान ढूंढते कि डमरू कहाँ मिलेगा। तो जो पॉजिटिव बातें हैं पॉजिटिव सोचो हमेशा, नकारात्मक नहीं सोचना। ये है मेरा कहना। सिद्ध भी कर दिया अब मान गए, तब होते ओम सिद्ध योगी ने नमो नमः। जब सिद्ध कर दी कोई चीज तो ऐसे सिद्ध होती है।
वो दे दी भोले बाबा ने। ऐसे कई सारी चीजें हमें गिफ्ट है, वो सारा जो कुछ आप देखते हैं, तो ये सारे गिफ्ट जो मिलते हैं ये प्रभु की असीम कृपा से मिलते हैं, और जो विचार आप लोग वही होना शुरू हो जाए। और ये जो भोलेनाथ का भजन हमारे आचार्य जी बड़े दिल से गाते हैं, गायक मैंने बहुत देखे हैं जीवन में, लेकिन आचार्य जी की एक बात है कि ये दिल से यहाँ से निकालते हैं, अंतर्मन से। अब जब दिल से भगवान शंकर की आवाज लगेगी, आपने भी लाभ उठाना, जहां भी आप बैठे हैं चाहे खड़े हैं। ये रोज नहीं मेला होना, ये आज जी है, समझ गए आप। और अगले साल हो सकता है, लेकिन वो ये नहीं होगा ना, इसे इसका पूरा लाभ उठाना किसी ने भी। और ये नहीं मन में धैर्यशाली होके रहना। हमारे को देख के एक चीज सीखो ना कि धैर्य सीखना चाहिए। आपको नहीं लगता ऐसा? आपको लगता नहीं कि हम धैर्यशाली है? महसूस नहीं होता आपको? आराम से बैठे हुए, कोई गाड़ी दे के जा रहा था भी आराम से बैठे हुए, समझ रहे, उछल कूद कर रहे तो भी शांत बैठे हुए। तो ये सीखनी है चीजें, जब हम एक दूसरे से सीखना है। आपसे भी मैं सीख रहा हूं, आपसे भी मैं धैर्य सीख रहा हूं, आप मुझसे धैर्य सीखें, आपसे मैं सीख रहा हूं। ये उतार चढ़ाव नहीं करना। ये वैसा दरबार मंदिर थोड़ा भी है, वैसा मंदिर नहीं है कि है। लगता नहीं आपको बेटा अलग तरह का है? अब इतने बच्चे मंदिरों से कहाँ निकलते हैं? ये बेटा साधुओं की कुटियों से निकलते हैं, समझ गए? ये जो संतानें हो रही है ना भाई जी, 10 साल के बाद, 5 साल के, ये कितने साल के बाद हुआ? 6 साल। अब देखो इसको गुटिया को 6 साल के बाद, देखो इसको बच्ची को 6 साल के बाद हुआ बच्चा कि नहीं? कितना टाइम हुआ यहाँ आते हुए? ये देखो, कोई ऑपरेशन हुआ? ऐसे पूछ रहा हूँ, कोई ऑपरेशन, कोई ऐसी बड़ी बड़ी हैवी मेडिकेशन? वही चलती है स्वामी जी की गोलियां, काली गोली, नीली गोली, पीली गोली है। दुनिया ढूंढ रही है गोलियां मिलती कहाँ है? ये स्वामी जी के पास मिलनी, मेरे पास नहीं है, समझ गए? तो बेटा ये साधुओं की ताकत होती है, तप की शक्ति है। अब ये बच्चा अलग होगा और बच्चों से, इसकी गलत बोल रहा हूँ, अभी से आपको महसूस हो जाएगा। बोलता है ना बाबा बाबा, सोचो इतना कितने महीने का है? 1 साल का बच्चा बाबा बाबा बोल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई है, गाना भी बाबा का गाओ, 1 साल का बच्चा बोल रहा है, समझ गए? या भोलेनाथ का गाओ, या तो बेटा ये स्थान बड़े किस्मत से, सौभाग्य, कोटि जन्मों के पुण्यों के कारण ये सब कुछ मिलता है। और मैं तो खुद को भी सौभाग्यशाली महसूस करता हूं, और आप सबको भी, समझ गए? तो बेटा आपके अंदर वो पुण्य कर्म था, तभी हमने आपकी झोली में वो बीज डाला। अगर आपकी पुण्य नहीं होता आपके अंदर, तो हम भी नहीं दे सकते थे। हमेशा समझना, जो स्वामी जी ने आपसे तप कराया, ध्यान कराया, भजन कराया, उसके कारण क्या हुआ कि आपका जो संचित कर्म था, पाप कर्म, वो डिलीट हो गया। और जो आयुर्वेद के हिसाब से सबसे बड़ा चतुर्वेद कौन सा है? 4 वेद है ना, पंचम वेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद में ऐसी शक्तियां हैं कि जो कभी नहीं हो सकता वो भी संभव हो सकता है। और वो आयुर्वेद जब एक संत के द्वारा दिया जाएगा तो इम्प्लीमेंट होगा ही होगा। तो कभी आप जैसे और कोई हो माता, कोई बच्ची हो, उसको भी बेटा बताना है। भटके हैं ना लोग, उधर जाओ जी, ये करा लो, वो करा लो, उनको एक दिशा दो, वो भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। आपको भी किसी ने बताया होगा। किसने बताया? आप कहाँ से आए हैं? धर्मपुर से। देखो मुझे पता भी नहीं है कहां से आए, मतलब ये मैटर नहीं करता कि मैं आपका एड्रेस लूं, कि आपके बारे में पता करूं कि तुम क्या हो, कैसे हो, क्यों हो। ये मुझे बोलना ही नहीं है भोले बाबा ने करने को, नहीं बोला है। मुझे तो ये बोला है कि इनका जो आत्मिक रूप है वो देखना है, और उसमें कई कमियां हैं तो उसको दूर करना है। और बड़ा लंबा टाइम नहीं खींचते हम, बोलते नहीं कि जिसको देना होगा 1-2 साल में दे देंगे। और वो भी 1-2 साल तब लगते हैं जब आप में कहीं ना कहीं ज्यादा गड़बड़ है, या आपने कोई फिर सेवा नहीं किया साथ संगत की। समझे बेटा? अब कल को बच्चा बड़ा हो जाएगा तो साथ संगत की सेवा करनी, इनको पानी पिला दिया, समझ गए, कोई पंद बिछा दी, उससे जो फिर पुण्य प्राप्त होगा। आपका बच्चा बेटा हो सकता है हमारे से भी बड़ा त्यागी तपस्वी बने,
समझे? संत कम पैदा होता है दुनिया के अंदर, सब कुछ डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बन जाता है, साधु संत नहीं पैदा हो रहे हैं। समझ गए? सच्चे साधु संत पैदा होना एक बहुत बड़ी भगवान शिव के आदेश से हो सकता है ऐसा, अन्यथा कभी नहीं ऐसा होता। तो इस बच्चे को बेटा अच्छा अच्छा लालन पालन करना इसका, समझ गए? चलो बेटा, तो माध्यम तो आपको बनाए, माँ है आप, भगवान का रूप है आप, इस बच्चे को सही ढंग से मीट मच्छी शराब अंडे से दूर रखना, समझ गए? फिर देखना इसका तेज, ये बड़े प्रतापी होते हैं, खतरनाक बच्चे होते हैं। इन बच्चों के तो फौज है हमारी, ये जितनी फौज हम संसार में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उतने हम नेगेटिव एनर्जियों को किल कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं चल रहा है हमने क्या कर दिया, समझ गए? ये हमारी फौज है। क्लैपिंग करो भोलेनाथ के लिए, ये हमारी आर्मी है, समझ गए? एक आर्मी ऐसी है, कहां चली गई वो आर्मी भाग के? राइफल नहीं, यहाँ रखो राइफल, समझ गए? तो पुत्र इसका बड़े ढंग से लालन पालन करे, मीट मच्छी शराब अंडा बीड़ी सिगरेट तो बिल्कुल नहीं। खुद भी घर में लड़ाई झगड़ा कम करना, शांत होकर बात करनी, सिद्धों बोलना, ताकि ये बच्चा जो है इसके तेज से बेटा आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तब होते एक साधु अगर पैदा हो जाए तो 7 पुश्तें तरती है, ये हो चीज। इसके अंदर कितनी एनर्जी है वो आपको थोड़ा दिख रही है, हमें दिख रही हो। और ये मेरी फौज है, मैं इनको बल देता हूँ, ये मेरे को बल दे रहे हैं। आपको लग रहा है बच्चा बच्चा, थोड़ा बच्चा तो इसका शरीर है, आत्मा तो पता नहीं किस साधु संत की हमने इसमें डाली हुई है, भोलेनाथ की। और बेटा ये हमारी बुलाई हुई जीवात्माएं हैं, ये साधारण नहीं हो सकती, समझ गए? बहुत बहुत बधाई दोनों को, शुभकामनाएं। इनके लिए माइक दे दो, हल्का सा ये बोल देंगे, अपनी तरफ से कुछ बोलना हो। माँ भी बोलेगी, अच्छा बोलने के टाइम पीछे दे दो अमित दिन के पास। ये देखो अब गुड़िया क्या बोल रही है कि गुरुजी मैंने सोचा था जब ये डमरू वाला गाना लगेगा तब मैं जाके जल्दी से डमरू दूंगी, और चालाकी भी क्या की, कहां से एंट्री की कहां को, और एग्जैक्ट पॉइंट पे पकड़ा दिया हाथ में डमरू। ये देखो बंसरी वाला जब चला था, बोले मैंने तब भी बोला, फिर इन्होंने रोक लिया। तो बेटा दोनों चीजें सिद्ध हो गई कि ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब डबल एंट्री कर ही जाए कहीं से, तो वो भी साबित हो गया। और जब प्रेम की शक्ति बढ़ी तो आप आ भी गए, दोनों चीजें हो गई। तो आप कब आए थे और ये बच्चा है, मेडिकल भी ट्रीटमेंट ली होगी कहीं कुछ, वो हल्का सा बोले, ले ले बेटा रिकॉर्डिंग। सदगुरु महाराज की, सिद्ध योगी बाबा जी महाराज की, सिद्ध योगी धाम की, सिद्ध योगी धाम की। तो हम लगभग 3-3.5 साल पहले जुड़े। राकेश जी है धर्मपुर से, वो काफी सालों से यहाँ गुरु महाराज जी के साथ जुड़े हुए थे। तो बोले हमारे को इधर लेके आए कि हमारे लगभग 3 अबॉर्शन हुए थे मेरी मिसेज के। तो उन्होंने बोला इधर चलो बाबा जी हैं, वो आपको फल देंगे तो आपका बच्चा हो जाएगा। तो हम इधर आए। स्वामी जी महाराज, लॉकडाउन की बात है, हम लॉकडाउन में आए थे उस टाइम। तो स्वामी जी महाराज ने बोला कि भाई ऐसा आपका बच्चा तो हो जाएगा, लेकिन आपको जो है सेवा वगैरह यहाँ करनी पड़ेगी, साथ संगत की जो भी है कोशिश करो। बोला हो सकता है, मैं ठीक है जी। फिर हम आए, हमने वहाँ 5 शनिवार लगाए। फिर लगभग 1.5 साल के बाद हमारे बच्चा हो गया। तो ये हर पल जब से ये बच्चा हुआ है तो ये बाबा जी की तरफ दौड़ता है। ये हर वक्त बोलता है बाबा बाबा, उसका ही गाना गाओ बोलते हैं, और भगवान भोलेनाथ जी का ही भजन सुनाओ इनको, बाकी इनको कुछ नहीं चाहिए होता है। वीडियो भी अपनी देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। तो हमें यही सबसे अनुरोध करता हूँ कि जिन भी भाइयों की ये समस्या है उनका पूरी तरह यहाँ निवारण है, आए और अपना जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है, सभी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है। बोले सिद्ध योगी धाम की, सदगुरु महाराज की, स्वामी जी महाराज की।
बोले शिव शंकर महादेव की। तो फिर से आप लोग खड़े होकर हाजिर लगा सकते हैं बाबा जी के चरणारविंद में। बस भाव एक अलग जगह देना है। जैसे बाबा जी सदा बोलते हैं कि जब वो प्रेम बढ़ेगा, वो भाव बढ़ेगा, तो जरूर वो हाजिरी वहां तक पहुंचेगी जहां तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं। बोले शिव शंकर महादेव की। दिल नु मोले दामन मोड़ा के दिल नु मोले दामन मोड़ा, दिल नु मोले दामन मोड़ा, बस माला के और भी सोना, बस माला के और भी सोना। रूप सुहाना, रूप सुहाना लगे बोले शंकर दा। डम 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 रूप बच्चे बोले शंकर दा। डम 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 रूप बच्चे बोले शंकर दा। डम 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 रूप बच्चे बोले शंकर दा। डम डम बोले शंकर दा। दिल नु मोले दामन मोड़ा, दिल नु मोले दामन मोड़ा, बस माला के और भी सोना, बस माला के और भी सोना। रूप सुहाना, रूप सुहाना लगे बोले शंकर दा। बोले श्री शंकर महादेव की। एक बार गज के बोलते ना जयकारा भोलेनाथ जी का। शंकर महादेव की, भोलेनाथ महाराज की। डम 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 रूप बच्चे बोले शंकर दा। 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 बोले श्री शंकर महादेव की जय हो। तो बाबा जी के चरणों में डमरू भी अर्पण किया गया और स्वामी जी महाराज जी के चरणारविंद में बांसुरी अर्पण की गई। तो डमरू वाली हाजिरी बाबा जी के चरणारविंद में थी, अब बांसुरी वाली हाजिरी स्वामी जी महाराज जी के चरणारविंद में है। हले 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 हले
हेले थोड़ा और खोलो इसको, खोल दो हेले 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 हेले। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। तो ये भाव स्वामी जी महाराज जी के चरण अरविंद में डेडिकेट समर्पित, क्योंकि उनके कृपा आशीर्वाद से ही हमें अवसर मिलता है कि हम बाबा जी के चरण अरविंद में हाजिरी लगा सकें। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे तेरी मुरली पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बोले सद्गुरुदेव महाराज की। उड़ के आई लाल चुनरिया, उड़ के आई लाल चुनरिया, उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। अगर आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे तो कैसे भाव पहुंचेगा बाबा जी के चरणों में? एक बार दोनों हाथ उठा के मैं गाऊंगा और आप लोग गाएंगे। उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, उड़ के मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। एक बार दोनों हाथ सीधे होंगे, ताली बजेगी तो आनंद आएगा। मैं तो कर आई जाओ, मैं कर आई सोला श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, बंसी पे मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हो तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली, तेरे पीछे मैं तो, तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली। नए गोप की नई रे नवेली, मैं तो छोड़ आई, मैं छोड़ आई, छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, दरबार
रसिया ना बोले श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की भोलेनाथ की, आचार्य जी की। थोड़ी सी मैंने जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनसे बातें करनी है, 2 मिनट का टाइम मांगता हूं आपसे। भूख वगैरह तो नहीं लग गई तब तक प्रसाद लेना, तो ऐसा भी कर सकते हो है आचार्य जी। इनको केले वगैरह भेजो, कुछ भेजे केले और ये भेजो, बेसन से गला ठीक होता है, ये भेज दो। ये लो, उनको भी दे दो अपने शर्मा जी परे। शर्मा जी को भेजा कि नहीं? इसमें कम ही है, मिठाई और दे दो 1 डब्बा। इनको भेज दो, मेरी बेटियां बैठी है 2-3 नीचे, इनको भी, उनको बांट दो, जो बचेगी वो फिर इनको, या बांटने को इसको 2 गुड़िया को। आओ तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे का मतलब है 5 साल से ऊपर की उम्र के, 5 से लेके 25 साल तक, इन सब ने खड़े हो जाओ सारे, जो 5 से 25 के बीच है। ये तो मनना बड्डे बनी गिरे, कहीं दाढ़ियां दुड़ियां बनाई ने, मैं बड्डे हुई है। 5 से 25 सिद्धो सिद्धो, स्टैंड अप स्टैंड अप। 5 से 25 सब खड़े हो जाओ, 5 से 26 खड़े हो जाओ। ना 5 से 25 मजाक कर रहा है। अब खड़े हो जाओ, 4 साल से लेके 25 तक, 4 साल से ऊपर के भी खड़े करो। ये बड़े शरारती होते हैं 4 साल वाले भी। उठ गए? अब सारे बच्चों ने बड़े गहराई से सुननी मेरी 2-3 बातें। बेटा खूब पढ़ने की कोशिश करनी, ठीक है? रोज ज्यादा नहीं तो 4 घंटे रोज पढ़ना है, समझ गए? जो 4 घंटे रोज पढ़ते हैं वो हाथ खड़ा करो, झूठा मत कर दियो। एक नहीं निकले देखा। 5 घंटे सिद्धोम 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 सिद्धोम। 4 घंटे पढ़ने वाले कोई नहीं निकले, 5 घंटे पढ़ने वाले, 6 घंटे पढ़ने वाले। अच्छा नीचे को उतरना पड़ेगा मेरे को। मैंने सोचा 5 और 6 घंटे पढ़ने वाले होंगे। चलो चलो चलो, सिद्धोम सिद्धोम। 3 घंटे रोज पढ़ने वाले बच्चे हाथ खड़ा करें, पसोची ने करें हाथ खड़ा। 3 घंटे रोज पढ़ने वाले बच्चे हाथ खड़ा करें। इन्हें निकले ना, इन्हें इक्का दुक्का ही, इक्कड़ दुक्कड़ी। सोची ने भी लाए बन जाते होंगे, बोला 3 की नहीं, चलो उम्र का मलाई ने बनाई दी 3। बड़े चला के 2 घंटे रोज पढ़ने वाले हाथ खड़ा करें। पढ़ने की बात कर रहा हूं, लिखने की नहीं। ये नहीं कि जो वर्क दिया उसको लगते होने 1.5 घंटा था, उससे करते हाथ खड़ा। बेटा ध्यान से सुनना मेरी ये बातें। मुझे पता आप लोग नहीं पढ़ते, तभी मेरा पढ़ाई की तरफ को ध्यान गया, नहीं तो मेरे को क्या याद आ जानी मैं यहाँ कुछ और कर रहा हूँ, मेरे पढ़ाई पे को ध्यान गया मेरा, समझ गए? तो आज से बेटा सब करो, आगे हाथ करा, ऐसे ऐसे करो, हाथ खड़ा। नहीं तो कैसे करा, मैंने दूसरा ही नहीं, ऐसे करो हाथ खड़ा। आज से ये अलग तरह की शब्द है। स्वामी जी वाली ऐसे होती है, मेरे वाली ऐसे। आज से प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे हम रोज लर्न करेंगे, याद करेंगे,
जो भी टॉपिक होगा उसको लर्न करेंगे और याद करेंगे। कितनी देर? 4 घंटे। इसके अतिरिक्त जो लिखने का काम हो अपने हिसाब से आप करते रहो। और बेटा 4 घंटे ही पढ़ लिए अगर, क्योंकि जब आप शून्य पे ही हैं तो 4 घंटे मुझे लग रहा है बड़े ज्यादा लगेंगे आपको। तो 4 घंटे रोज पढ़ना है बेटा, आपने प्रतिज्ञा ले ली है ना। और बेटा जीवन में ये चांस नहीं फिर मिलेगा। पढ़ोगे? कबूल है? अब बोलो कबूल है, कबूल है, कबूल है। बोल दिया? कबूल है, कबूल है, कबूल है। बाबा जी आज के बाद प्रतिदिन 4 घंटे हम पढ़ाई में और याद करने में लगाएंगे। ठीक है जी? बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन अच्छे तभी। और मैंने अब पूछने भी आगे आपको था 2-3 विद्यावार फिर मिल जाना मैंने ऐसे ही, समझ गए? पढ़ना बेटा आपके फायदे की चीज है, नहीं तो पूरी जिंदगी फिर धक्के खाओगे। फिर मत बोलना, ठीक है? हाँ बैठ जाओ। जयकारा बोलते हुए भोलेनाथ की, पौनाहारी की, दूधाधारी की। अब वो एक देवी भजन गाती है, वो आ जाओ आगे। यहाँ पिछली बार भी गाया था एक देवी ने भजन गाती है। एक माई ने भजन गाते थे यहाँ, पिछली बार गाया था। क्या नाम था उनका? माई दाढ़ी मुच्छा लगी मुंडे आने, क्या पढ़ाई करनी, जरूरत ही नहीं पढ़ने रही। पूरी जिंदगी यहाँ उरे परे कटना टाइम। पढ़ेगा पढ़ेगा, ऐसा पढ़ेगा, पढ़ना पुत्र है ना। हिम्मत लगा बेटा, डेली है ना। देख ले बेटा, जो बचपन में मौज करेगा वो पूरी जिंदगी परेशान होगा, और जो बचपन में पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, पूरी जिंदगी मौज करेगा। उल्टा है, सीधा है। वो देवी आई हुई जिसने भजन गाया था, 2 थी। आ जाओ दोनों, आ जाओ, आ जाओ। 2 थी इकट्ठी, अकेले आई जाओ, तुम्हें भी आ जाओ, आप भी तो करते हैं। एक और थी एक देवी, वो पता नहीं सेवा कर रही होनी। और भी किसी माई ने भजन गाना तो भी मैं चांस दे रहा हूं, नहीं तो फिर आ जाने आचार्य जी, फिर नहीं वो आपको गाने देंगे। भोलेनाथ की। जो लाइनों में खड़े वो भी किया करो जय, तब नहीं मेरे को नहीं मजा आता है। भोलेनाथ की, पौनाहारी की, दूधाधारी की, 7 लैया वाले की, सब भगजनों की, मां रत्नों की, मां रत्नों के दुलारे की, भक्तों के प्यारे की। मैं देख रहा हूं इधर नहीं दे रहे, ये प्रोणा जी वगैरह इधर छिप रहे हैं, ये नहीं बोल रहे जय। मैं बोल रहा हूँ कौन गाते हैं तो जानबूझ के चुप बैठे हैं, सोच रहे इधर नहीं मेरे को आंखें। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, कितनी आंखें हैं मुझे? 32, 32। वो क्यों है 32 वो भी बता दूंगा। तो प्रोणा जी को हाजिर करो और इनसे 1-2 भजन गवाओ पहले, फिर दो देवी को चांस। तो नीचे गाल सिद्धो सिद्धो। और प्रोणा जी मुझे कमजोर क्यों लग रहे हैं? कल मेरे मन में विचार आया, ना ना कि वारी मार कटेगी, इसका मतलब आप भी कमजोर लग रहे हैं। देखो कि मुझे ऐसे लग रहा है बेटा, आप देखो लग रहे हैं ना कमजोर दोनों लोग। सच में? कैसी डाइटिंग? ये क्या चीज है? मेरे को बताओ, मेरा पेट भी बढ़ गया, रोटी नहीं खानी, भूखे रहना। अच्छा मैं तो 21 किलो मक्खन मंगवाई रहा जी, 21 किलो। मैं नहीं तो हरी मरनी, तो करते रहो डाइटिंग। भोलेनाथ की। सच में डाइटिंग? नहीं ता तुम्हें बोला है मिंजो गुरुजी जो किसी जो जुकाम करना हो, खांसी करनी होता, तेल पियाई देना 300, फिर ऊपर ठंडा पानी से किस तरह तो जो कि नहीं है। ठीक है चलो, इसने जैसे मिठाई पाई तू एडे बांके गहने की तत ले ओ। क्या नाम है आपका? कनिष्का। कनिष्का वो
गणेश का, गणपति भगवान वाला। वाह, किसे रखा है नाम? है देखो कैसे हंस रही है, ये बड़ी चालाक है, ये स्वामी जी की तरह ही है पूरी। है ये तो बहुत चालाक है। लेना इसका फोटो प्रोण जी हटा तो कंडे हो एड़ा नहीं पे मुच्छा पाट देता तुम्हारा फोटो लेना मार पकड़ा है। देखो इस लड़की का अपराध कि मैं जा रही हूँ स्वामी जी के पास, गुरु जी के पास नहीं जा रही हूँ। देखो तालियां बजाओ इसके लिए, क्योंकि स्वामी जी ने इसका नाम रखा हुआ गणेशिका। गणेशिका पूरा बताओ, यहाँ बोलो अपना नाम, क्या नाम है आपका? गणेशिका। देखा सुनो, पी बोले। गणेशिका। आप किसके पास आए हो? आपके पास। वो बड़ी चालाक है, बड़ी बड़ी चालाक है। आपके पास आई हूँ और अरे एड़ा बोलती रही मैं स्वामी जी ला चली थी भाई, और गुरु जी ला नहीं चली रही। बोला था आपने ऐसा? ऐसा क्यों बोला था आपने? बताओ इसमें बोलो, क्यों बोला था आपने? चलो इसमें नहीं बोलना, ये बंद कर दिया मैंने। ये देखो ये कर दिया बंद, अच्छा कर दिया बंद है। ये तो नहीं खानी आपने मिठाऊ, ये दो केला दे दो इसको, ये दो ले लो ले लो। अच्छा आपने क्यों नहीं मेरे पास आना चाहते? अच्छा नहीं लगता मैं आपको? अच्छा नहीं लगता? बोलो अच्छा नहीं लगता मैं? बोल दो है, बोल दो। स्वामी जी से ज्यादा प्यार करते हो? बोलो 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 बोलो। इसको मैं अपने पास रख लिया आज से, ठीक है? मेरे पास रहोगे? क्यों? चलो ले लिया फोटो, फोटो ले लो इसका गुड़िया का। कल कोई ना बोले कि मैं गुरुजी आपके पास नहीं जाना। अब जाओ आराम से, ठीक है? और ऐसा नहीं बोलना, अब बोलना गुरुजी से पहले मिलना फिर स्वामी जी से। बोलोगे ना ऐसा? दोस्ती हो गई ना। अब मैंने एक्चुअली इससे बात नहीं की ना, तब नाराज हुई होनी पे। देखो बात तो करते नहीं। चलो चलो जयकारा सतगुरु महाराज जी दा, जयकारा स्वामी जी महाराज जी दा। साचे दरबार की जय। ओ मेरे सतगुरु प्यारे आ जाओ, सीधे ओम जपूं मैं तेरी गलियों में। मेरे सतगुरु प्यारे आ जाओ, सीधे ओम जपूं मैं तेरी गलियों में। गुरु प्यारे आ जाओ, सीधे ओम जपूं मैं तेरी गलियों में। ओ मेरे सतगुरु प्यारे आ जाओ, सीधे ओम जपूं मैं तेरी गलियों में। ओ मेरे सतगुरु प्यारे आ जाओ, सीधे मुंह का करना। मैं तेरी गलियों में। ओ सीधे ओम जपूं मैं तेरी गलियों में। सीधे ओम जपूं मैं तेरी गलियों में। ओ सीधे ओम जपूं मैं तेरी गलियों में। ओम जपूं तेरी गलियों में। ओ मेरे सतगुरु प्यारे आ जाओ, सीधे ओम जपूं मैं तेरी गलियों में। मेरे सतगुरु प्यारे आ जाओ, सीधे ओम जपूं मैं तेरी गलियों में। हो सीधे योगी धाम सतगुरां दा बसेरा। सीधे योगी धाम सतगुरु दा बसेरा। ओ सीधे योगी धाम सतगुरां दा बसेरा। योगी धाम सतगुरां दा बसेरा। ओ सारी संगतां ने बिलाल अडेरा। संगतान लगा लिया डेरा। ओ सारी संगतां ने
क्या सोने दर्शन दे देने वो मेरे सतगुरु प्यारे सिद्ध योगी। ओ क्या सोने दर्शन दे देने मेरे सतगुरु प्यारे सिद्ध योगी। सतगुरु दर्शन सतगुरु प्यारे आ जाओ सिद्ध ओम जपूं मैं तेरी गलियों में। सतगुरु प्यारे आ जाओ सिद्ध ओम जपूं मैं तेरी गलियों में। मेरे सतगुरु प्यारे आ जाओ सिद्ध ओम जपूं मैं तेरी गलियों में। सतगुरु प्यारे आ जाओ सिद्ध ओम जपूं मैं तेरी गलियों में। ओ मेरे सतगुरा जी दा नूरी नूरी मुखड़ा। मेरे सतगुरां जी दा नूरी नूरी मुखड़ा। ओ मेरे बाबा जी दा नूरी नूरी मुखड़ा। मेरे बाबा जी दा नूरी नूरी मुखड़ा। क्या सोनी दिसटियां पांदे ने ओ मेरे सतगुरु प्यारे सिद्ध योगी। क्या सोनिया दिसटियां पांदे ने मेरे सतगुरु प्यारे सिद्ध योगी। सतगुरु प्यारे आ जाओ सिद्ध ओम जपूं मैं तेरी गलियों में। ओ मेरे सतगुरु प्यारे आ जाओ सिद्ध ओम जपूं मैं तेरी गलियों में। ओ मेरे सतगुरा जी दी मीठी मीठी वाणी। मेरे सतगुरां जी दी मीठी मीठी वाणी। ओ मेरे सतगुरा जी दी मीठी मीठी वाणी। मेरे सतगुरां जी दी मीठी मीठी वाणी। क्या सोना सतसंग दे देने ओ मेरे सतगुरु प्यारे सिद्ध योगी। क्या सोना सतसंग दे देने मेरे सतगुरु प्यारे सिद्ध योगी। सतगुरु गुरु प्यारे आ जाओ सिद्ध ओम जपूं मैं तेरी गलियों में। ओ मेरे सतगुरु प्यारे आ जाओ सिद्ध ओम जपूं मैं तेरी गलियों में। जयकारा सतगुरु महाराज जी दा। जय। बोलो सतगुरु महाराज की सिद्ध योगी धाम की। हो मेरे प्यारे गुरुवर, हो मेरे प्यारे गुरुवर तेरे चरण कमल। मेरे प्यारे गुरुवर तेरे चरण कमल। जो मुझे मिल गए मुझको रब मिल गया। जो मुझे मिल गए मुझको रब मिल गया। मेरे प्यारे गुरुवर तेरे चरण कमल। मेरे प्यारे गुरुवर तेरे चरण कमल। जो मुझे मिल गए मुझको रब मिल गया। जो मुझे मिल गए मुझको रब मिल गया। ओ मेरे प्यारे गुरुवर तेरे चरण कमल। मेरे प्यारे गुरुवर तेरे चरण कमल। जो मुझे मिल गए मुझको रब मिल गया। जो मुझे मिल गए मुझको रब मिल गया। और रंग ऐसा चढ़ा अब तेरे नाम का। रंग ऐसा चढ़ा भोलेनाथ की तेरे नाम। माता रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए बेटा। सिद्धो सिद्धो भोलेनाथ की
पौनाहारी की, दुधाधारी की। जो स्टेज पर आए हैं वहीं पे रुक जाएं, बाकी इनको बुला लो, बाकी और नहीं आने दें, वहां पे रुक जाएं, अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं सभी प्लीज। जो फल वाले बच्चे आए हैं वो पहले आगे आएंगे। शास्त्री जी करें, उनको मैनेज करें थोड़ा। मेरे प्यारे गुरुवर तेरे चरण कमल, मेरे प्यारे गुरुवर तेरे चरण कमल, जो मुझे मिल गए मुझको रब मिल गया, जो मुझे मिल गए मुझको रब मिल गया। ओ मेरे प्यारे गुरुवर तेरे चरण कमल, मेरे प्यारे गुरुवर तेरे चरण कमल, जो मुझे मिल गए मुझको रब मिल गया, जो मुझे मिल गए मुझको रब मिल गया। ओ रंग ऐसा चढ़ा अब तेरे नाम का, रंग ऐसा चढ़ा अब तेरे नाम का, जो उतर ना पाए के सब मिल गया, जो उतर ही ना पाए के सब मिल गया। ओ मेरे प्यारे गुरुवर दर्द ही दर्द थे जिंदगी में मेरे, दर्द ही दर्द थे जिंदगी में मेरे, कष्ट ही कष्ट थे जिंदगी में मेरे, कष्ट ही कष्ट थे जिंदगी में मेरे। सत्संग अमृत पिला करके तूने प्रभु, सत्संग अमृत पिला करके तूने प्रभु, ज्ञान का दीपक जलाया तो सब पा लिया, ज्ञान का दीपक जलाया तो सब पा लिया। ओ मेरे प्यारे गुरुवर तेरे चरण कमल, मेरे प्यारे गुरुवर तेरे चरण कमल, जो मुझे मिल गए मुझको रब मिल गया, जो मुझे मिल गए मुझको रब मिल गया। महाराज जी की जय हो। चाहे दुनिया की दौलत जो सारी मिले, चाहे दुनिया की दौलत जो सारी मिले, वो तेरा दर छोड़ कर अब ना जाऊं कहीं, तेरा दर छोड़ कर अब ना जाऊं कहीं। वो तेरी संगत मिली जैसे जन्नत मिली, तेरी संगत मिली जैसे जन्नत मिली, और कुछ भी ना चाहूं के सब मिल गया, और कुछ भी ना चाहूं के सब मिल गया। ओ मेरे प्यारे गुरुवर तेरे चरण कमल, मेरे प्यारे गुरुवर तेरे चरण कमल, जो मुझे मिल गए मुझको रब मिल गया, जो मुझे मिल गए मुझको रब मिल गया। जैसे बिन भेद के धोबी कपड़ा धोए, जैसे बिन भेद के धोबी कपड़ा धोए, वैसे सत्संग के साबुन से मन को धोए, बाबा सत्संग के साबुन से मन को धोए। रंग ऐसा निखारा मेरे मन का, रंग ऐसा निखारा मेरे मन
और रूप ऐसा निखारा मेरे मन का, जैसे कीचड़ में कोई कमल खिल गया। और रूप ऐसा निखारा मेरे मन का, जैसे कीचड़ में कोई कमल खिल गया। जैसे कीचड़ में कोई कमल खिल गया। ओ मेरे प्यारे गुरुवर तेरे चरण कमल, मेरे प्यारे गुरुवर तेरे चरण कमल, जो मुझे मिल गए मुझको रब मिल गया। जो मुझे मिल गए मुझको रब मिल गया। ओ मेरे प्यारे गुरुवर तेरे चरण कमल, मेरे प्यारे गुरुवर तेरे चरण कमल, जो मुझे मिल गए मुझको रब मिल गया। जो मुझे मिल गए मुझको रब मिल गया। और रंग ऐसा चढ़ा अब तेरे नाम का,